ग्रहों के गोचर का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव होता है, भले ही एक सामान्य तौर पर, लेकिन एक राशिफल आपको जनरल गाइडेंस अवश्य प्राप्त कर सकता है। और यदि आपको ग्रहों की गोचरीय स्थिति की गणना, ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर अपडेट और ग्रहों की गोचरीय स्थिति का आपके जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है ये जानना है, तो अवश्य मेरे चैनल एस्ट्रो गुरु निखिल निकेस्ट्रो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहे। मेरे चैनल पर निरंतर रूप से साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल आदि आते ही हैं और बाकी वीडियोस बनाता रहता। आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत है। साप्ताहिक राशिफल जो मेरे द्वारा मेरे चैनल पर प्रकाशित होता है वो चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। ग्रहों का हमारे जीवन पर हर एरिया पर प्रभाव होता है और उन नवग्रहों में से एक ग्रह चंद्रमा हमारे मन पर, हमारे सोचने के तौर तरीके पर, हमारे इमोशंस पर बहुत प्रभाव डालते हैं। वेद भी कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जाता है, यानी कि चंद्रमा मन के कारक है। और चंद्रमा एक ऐसे ग्रह है जो बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। इसी कारण से पूरे हफ्ते में वो अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग राशियों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाते हैं और इसके कारण हमारे जीवन पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। हमारे सोचने का तरीका, दृष्टिकोण, मनोभाव, इमोशन, संबंध, दृष्टिकोण, एनालिटिकल कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग, मूड स्विंग्स, बहुत कुछ चंद्रमा के अधीन होता है और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल विशेष बन जाता है। इस अंधकार और अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है। ये राशिफल मेरे हिसाब से यदि आप अपने लग्न से देखते हैं तो अच्छा है, इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। हाँ, ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाते हैं लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। शुरू करते हैं तुला के लिए 6 से 12 जुलाई का साप्ताहिक राशिफल। चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे 6 जुलाई को सुबह के 10 बजे और 8 जुलाई शाम के 6 तक यहीं पे गोचर करेंगे। छठे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देने वाले होते हैं। यहाँ पे वो शनि के साथ बैठे हैं तो विषतोष बन रहा है। अर्थ त्रिकोण के स्वामी अर्थ त्रिकोण में, उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में, योग कारक ग्रह के साथ, यानी कि हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत कार्य पूर्ण कराने वाला है। कई कार्य आपके पूर्ण होने शुरू हो जाएंगे, जीवन को एक गति मिलेगी। गुरु की दृष्टि है चंद्रमा पर और ये परिवर्तन योग भी है क्योंकि चंद्रमा गुरु की राशि में है। गुरु चंद्रमा की राशि में है, चंद्रमा बृहस्पति की राशि में है, तो परिवर्तन योग, और ये परिवर्तन योग छठे और 10वें में बना है, यानी कि गतिशील रहेगा। हफ्ते के शुरुआती भाग से ही आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छा समय है। यहाँ पे शनिदेव का प्रभाव भी है क्योंकि योग कारक है तो अच्छा है, लेकिन शनि शनि है इसलिए यहाँ पे क्या होगा ना, थोड़ा डिजेक्टेड से फीलिंग की ना, कुछ छूट रहा है, कुछ कम रह रहा है। फोमो जैसे आजकल के जेंजीज बोलते हैं या यंगस्टर्स बोलते हैं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ऐसा लगेगा कि जीवन में कुछ कमी बहुत आ रही है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत तंग करेंगी। गुरु का प्रभाव है यहाँ पर चंद्रमा पर और गुरु आपके 2 उपचय भावों के स्वामी हैं। पुनः ये हफ्ते का शुरुआती भाग कई कार्यों की पूर्णता के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जैसा मैंने कहा ना, प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप नेगेटिव साइड पे मत जाइएगा। एक बार आप नेगेटिव साइड पे, जैसे मैंने कहा कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की ये भी नहीं है, वो नहीं है मेरे जीवन में, एक बार उस जोन में चले गए फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेगेटिव सोच नहीं रहेगी तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत प्रैक्टिकल, बहुत प्रोडक्टिव आपका रह सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने मन को सही डायरेक्शन में लगाएं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा टाइम है, बिजी रहेंगे लेकिन रिकॉग्निशन, पैसा, ग्रोथ सब दिख रहा है। बिजनेस में भी बहुत अच्छा है, थोड़ा खर्चा होगा लेकिन पैसा आएगा। लव लाइफ, अगर लड़ाई झगड़े हुए हैं या थोड़े मतभेद चल रहे हैं तो माफ़ करके आगे बढ़िए। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे के नेचर को समझिए। स्टूडेंट्स, एक अच्छा माहौल बनाइए अपने आसपास और बड़ों के साथ बैठिए। कभी कभी केवल नॉट ओनली फॉर स्टडीज़, मैच्योर लोगों के साथ, अपनी एज से इंटेलिजेंट लोगों के साथ
बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ जीवन का ज्ञान आता है, वो आपको एआई और चैट जीपीटी से नहीं आता। बहुत, मुझे जितना दिख रहा है कि जो आजकल यंगस्टर्स हैं बहुत संघर्ष करने वाले हैं आज से 10-15 साल बाद, क्योंकि वो हर चीज़ के लिए आज की डेट में एआई और चैट जीपीटी की तरफ जा रहे हैं। जीवन के एक्सपीरियंसेस, जीवन के इमोशंस, सब कुछ उनका चैट जीपीटी पे आधारित है। लोग इमोशनल मैसेजेस भी लोग आजकल चैट जीपीटी से प्रेरित होकर देने लगे हैं। ये अभी तो शायद बहुत कूल लग रहा है, लेकिन आज से कुछ सालों बाद यही चीज़ बहुत तंग करने वाली है, क्योंकि इमोशनल हॉलोनेस आने वाली है। आप देखिएगा कि आज से 10-15 साल बाद एक इमोशनल हॉलोनेस, जो आज बहुत यंग बच्चे हैं उनके जीवन में अभी से वो दिख रहा है और आगे भी रहेगा। और हर व्यक्ति के जीवन में जितना हम इन चीज़ों पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, हर टेक्नोलॉजी बहुत उपयोगी है, लेकिन जब वो मानवीय तत्व दूर कर देती है ना, तो प्रॉब्लम होती है। तो मैं कहूँगा स्टूडेंट्स को कि बड़ों की बात सुनिए, मदद होगी। सेहत के दृष्टिकोण से जिनको डायबिटीज़ आदि है, बीपी की प्रॉब्लम है और जिनको पेट के रोग है, नसों की प्रॉब्लम, दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है, ये अपने आप में इंगित कर रहा है कि थोड़ा इमोशंस पर कंट्रोल करें। 8 जुलाई शाम के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें घर में, और 10 जुलाई शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। इसी से एक दिन पहले बुध पतित होकर नवम में आ जाएंगे। चंद्रमा का 7वें घर में आना देखिए न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि 10वें भाव के स्वामी है और यहाँ पे आके राजयोग बना रहे हैं और लग्न को देख रहे हैं, ये अच्छा है। गजकेसरी योग भी है, केतु की दृष्टि भी है। अब पापकर्तरी में है चंद्रमा। पहले अच्छी चीज़ों की बात करें तो बिजनेस में बदलाव आ सकता है, बिजनेस में लाभ हो सकता है, कुछ नया कार्यभार कार्यक्षेत्र में मिल सकता है और अपनी गलतियां जीवन में पता चलेंगी। लेकिन सप्तम पापकर्तरी चंद्रमा, पापकर्तरी केतु का प्रभाव, कुछ लोग आपकी इमेज को खराब करने का प्रयास करेंगे। आपके आसपास इर्द गिर्द बहुत शत्रु हैं, बहुत बच के रहिए। ऐसा प्रतीत तो होता है कि कई लोग जिनको आप बहुत अपना मानकर बैठे हैं ना, वो शत्रु हैं। स्पेशली कार्य क्षेत्र में इसका ध्यान रखिएगा। कुछ भी ऐसा मत कहिएगा जिससे आपके व्यक्तित्व पर एक निशान पड़ जाए। नवांश कुंडली समझ नहीं आएगा, विश्वास किस पे करें, करिएगा मत किसी पर। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिए। बिजनेस, बिजनेस में आपको रिसर्च करनी है अपने बिजनेस के बारे में। लव लाइफ, आपको ना बैलेंस लाना है, बहुत दूर है बैलेंस रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे के पार्टनर की तरह बिहेव कीजिए, एनिमीज की तरह नहीं। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन पर काम कीजिए। सेहत, कफ प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, बीपी, सर्वाष्टक आपका सप्तम ही वाली है। बिजनेस में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाने का मन करेगा, विचार करेंगे आप और कर भी पाएंगे। 10 जुलाई 7 बजे शाम के चंद्रमा आ जाएंगे वृषभ में, यानी कि टॉरस में, उच्च के हो जाएंगे। चंद्रमंगल योग बनाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अष्टम के चंद्रमा यूं तो अच्छे नहीं होते, लेकिन यहाँ पे वो चंद्रमंगल योग बना रहे हैं, तो गुप्त धन, स्पेकुलेटिव मार्केट्स आदि से लाभ का बहुत अच्छा योग है। चंद्रमा सप्तमेश है, मंगल धनेश है। बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। जो गुप्त तरह के धन कर पैसा कमाते हैं, कैश में डील करते हैं, टैक्स बचाते हैं, 2 नंबर के काम है, अनकन्वेंशनल इलीगल काम है, जहाँ पे पावर ज़्यादा चलती है। आप देखिए जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, वो अल्कोहल का बिजनेस कह लीजिए, रियल एस्टेट कह लीजिए, इसमें देयर हैज़ टू बी, वहाँ पे केवल पैसे से काम नहीं चलता। यहाँ पे पावर, अथॉरिटी, ब्रूटल फोर्स, कभी कभी बहुत चीज़ें उपयोग करनी पड़ती हैं, तभी तो इस बड़े स्तर पर वो काम कर पाते हैं। तो बाय हुक या बाय क्रुक कहते हैं, इसलिए ये काम करना सबके बस की बात भी नहीं होती। कई लोग कुंडली दिखाते हैं कि आजकल क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान इधर से पकड़ा, तो मंगल अच्छा है तो मैं प्रॉपर्टी का काम कर लूँ। अरे कर सकते हैं, पर उस स्तर पर मत जाइएगा, क्योंकि वो कुंडली में योग नहीं है। कई लोगों के नहीं होते, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं प्रॉपर्टी के काम करके। तो ये समय ऐसा है, जैसा मैंने कहा ना कि इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, दोनों वाणी के स्थान को देख रहे हैं। शनि की दृष्टि भी है, ये थोड़ा चोट का भी योग बनाती है, और दूसरा आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ स्टार्ट कर देंगे और वो परेशान करेगी आपको। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा क्रिएटिविटी पे ध्यान। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम दे। बिजनेस, बिजनेस में बहुत ईगो दिख रहा है, कंट्रोल कीजिएगा। लव लाइफ, साथ टाइम बिताइए। वैवाहिक जीवन ज़्यादा डोमिनेट मत कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको और बहुत एरियाज एक्सप्लोर करने हैं, उसकी आवश्यकता दिख रही है। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी, इन्फेक्शन, आंखों दांतों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका
7वां घर बली है, सॉरी आपका 6ठा घर बली। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की जगहों पे ना लगाएं वरना परेशान होंगे। विशेष प्रोडिक्शन, ये हफ्ता ऐसा है जहां पे आपको अपनी पावर का, अपने स्किल्स का अंदाजा मिलेगा। कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, लोगों के साथ टाइम बिताइएगा जो आपको समझते हैं। कभी कभी नथिंगनेस इज ब्यूटीफुल, आप कुछ ना करें ना, आज के इतने बिजी युग में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भले ही आधा दिन अपने लिए निकालें जहाँ पे आप कुछ ना करें। यकीन मानिए कुछ ना करना कभी कभी बॉडी को बहुत रिलैक्स, माइंड को बहुत रिलैक्स कर जाता है। आई थिंक अपना फोकस बहुत बहुत जगहों पे ना लगाएं, लेकिन एटलीस्ट 2-3 जगह लगा के रखें इस हफ्ते, तो अच्छा रहेगा। शुभ अंक है आपका 1 और 9। शुभ रंग है आपका ऑरेंज, वायलेट, ब्लू। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी की, काली जी कपूर के साथ आरती करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।